हेलो एविएशन लवर्स दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल देसी पायलट में। तो दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं प्रोहिबिटेड एरियाज के बारे में और नो फ्लाई जोन के बारे में। दोस्तों ये कुछ ऐसे एरियाज रहते हैं जहां पे एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, राइट। तो डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे फ्लाई करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और अक्सर ये क्वेश्चंस डीजीसी के एग्जाम से पूछे जाते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जो बिल्कुल जो है प्रोहिबिटेड एरियाज के अंदर आते हैं। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लगातार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। और डिस्कस करते हैं कि प्रोहिबिटेड एरियाज क्या क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ठीक है। ये इंडिया में जूम इन करते हैं, ठीक है दोस्तों, इंडिया है, ठीक है। इंडिया में डिस्कस करेंगे कि इंडिया में प्रोहिबिटेड एरिया कौन कौन से हैं, सारी की सारी चीजों के बारे में, और वो दिखते किस तरीके से हैं, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है भाई कि यहाँ पे लिखा है, देखते हैं दोस्तों, द प्रोहिबिटेड एयर स्पेस, राइट। द प्रोहिबिटेड एयर स्पेस इज एन एरिया, मतलब ये एक ऐसा एरिया है ऑफ एयर स्पेस विद इन विच फ्लाइट और ऑफ एयरक्राफ्ट इज नॉट अलाउड। मतलब ये एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट दोस्तों फ्लाई नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर फ्लाई करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। यूजुअली सिक्योरिटी कंसर्न्स और कुछ कुछ अलग भी इश्यूज हैं, बताऊंगा आप लोगों को सारी चीजों के बारे में। लेकिन समझ में आ गया कि नहीं है प्रोहिबिटेड एरिया क्या है दोस्तों। प्रोहिबिटेड एयर स्पेस एक ऐसा एयर स्पेस है जहां पे एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब इंडिया में बहुत सारे प्रोहिबिटेड एयर स्पेस हैं, लेकिन अब जानते हैं कि कौन कौन से एयर स्पेस हैं और उसके ऊपर अलाउड क्यों नहीं है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों नीचे रहते हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं कौन कौन से एरिया ऐसे एरियाज हैं इंडिया में जहां पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और दोस्तों ये भी जो चैप्टर नंबर 1 में ही आएगा, राइट। चैप्टर नंबर 1 में आएगा कि भाई ऐसे कौन कौन से एरियाज जो हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन, दोस्तों राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, देखते हैं कैसे दिखते हैं राष्ट्रपति भवन, राइट। तो देख सकते हो राष्ट्रपति भवन के ऊपर दोस्तों बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जो है दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं। प्रेसिडेंट के मान के बंगले के ऊपर दोस्तों एयरक्राफ्ट फ्लाई करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है। तो ये एक ऐसे यहाँ पे ऐसी जगह जो आपको यहाँ पे जो है अलाउड नहीं है बिल्कुल भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करना, राइट। नॉट डिस्कस करते समझ में अगर राष्ट्रपति भवन कैसा दिखता है दिल्ली में है, तो वहां पे बिल्कुल एयरक्राफ्ट उसके ऊपर से कभी बिल्कुल फ्लाई करते हुए नहीं देखोगे आप, राइट। नॉट डिस्कस नेक्स्ट चीज के बारे में। नेक्स्ट कौन है दोस्तों, पार्लियामेंट की बिल्डिंग, राइट। पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स है जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, राइट, उसके ऊपर पे दोस्तों आप कभी एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हुए नहीं देखोगे, बिकॉज वहां पे यार इंडिया बिल्कुल इंडिया के सारे मिनिस्टर्स रहते हैं, राइट। राज्यसभा है, वहां पे लोकसभा है। थिंक ऑफ इट, कभी एयरक्राफ्ट फ्लाई करते करते वहां पे क्रैश हो गया, सारे के सारे दोस्तों हमारा पूरा जो सिस्टम है वो तहस महस हो जाएगा। बिल्कुल चुनाव फिर से होंगे, अगले साल जो चुनाव आने वाले फिर से चुनाव होंगे, नया मंत्री चुना जाएगा, सरकार तहस महस हो जाएगी। दैट इज द रीजन कि भाई ऐसा है कि भाई न पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर ना ही दोस्तों राष्ट्रपति भवन के ऊपर जो है बिल्कुल प्रोहिबिटेड एरिया जहां पे एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, राइट। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कौन सा है इसमें दोस्तों। एक चीज और है कि भाई ये समझ में आ गया आपको, ठीक है भाई, समझ में आ गया आप लोग को, राइट। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, नेक्स्ट गोल्डन टेंपल इन अमृतसर। तो गोल्डन टेंपल इन अमृतसर भी एक है दोस्तों। इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो नहीं दिया, तो फटाफट से कमेंट करिएगा वो कौन सी ऐसी एक ऐसा प्रोहिबिटेड एरिया जो इसमें नहीं दिया हुआ है, वो कौन से ऐसे आपको कमेंट करना है आप लोगों को, राइट। नॉट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कौन सा एयर स्पेस है जो कि प्रोहिबिटेड है। तो नेक्स्ट जो है वो है द एयर स्पेस अराउंड मेनी डिफेंस एंड इंडियन एयरफोर्स बेसेस आर रिस्ट्रिक्टेड ऑल्दो न्यू प्रपोजल आर सजेशन। तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये बेसिकली बुक में भी नहीं दिया, बाले की बुक में। दोस्तों नेक्स्ट जो एयर स्पेस है वो है ताजमहल बता दिया मैंने, गोल्डन टेंपल बता दिया, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, राइट। डिस्कस करते हैं कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी में ऐसा क्या दोस्तों, ये ऐसी चीज है ये इसलिए अलाउ नहीं किया, मैं बताता हूं इसका स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे, ठीक है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी में क्लिक मारते हैं हम लोग, राइट। तो सो देखते हैं मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी ओन्ड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, राइट। एंड इज द 6th रिफाइनरी ऑफ इंडियन ऑयल लोकेटेड इन मथुरा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली अलाउड नहीं पासेस लो सल्फर। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या कि भाई अगर यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हुआ, यहाँ पे फोटो तो नहीं दी हुई है इसकी, राइट, फोटो देनी चाहिए थी। यहाँ पे अगर कुछ ऊपर नीचे होता तो होता क्या कि बहुत ज्यादा डैमेज कॉज होगा, राइट। अगर ऑयल, थिंक ऑफ इट दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट जब अगर कुछ डैमेज होता है वहां पे गलती से कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो बहुत ज्यादा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को बहुत ज्यादा डैमेज फेस करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन, इट इज आल्सो वन ऑफ द प्रोहिबिटेड एरिया मथुरा ऑयल रिफाइनरी। तो आपको ध्यान देना है इस चीजों के बारे में कि भाई मथुरा ऑयल रिफाइनरी इज आल्सो वन ऑफ द प्रोहिबिटेड एरिया। तो हमने पहला क्या डिस्कस कर लिया, राष्ट्रपति भवन, दूसरा पार्लियामेंट की सारी बिल्डिंग जो कि दिल्ली में, तीसरा दोस्तों मथुरा ऑयल रिफाइनरी। बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा दोस्तों, नेक्स्ट है टावर ऑफ साइलेंस इन मुंबई, राइट। तो देखते हैं कि दिखता कैसे दोस्तों, टावर ऑफ करना अलाउड नहीं है। यहाँ पे क्लिक मार के देखते हैं कि पद्मनाभ स्वामी टेंपल कैसा दिखता है। तो ये टेंपल है पद्मनाभ स्वामी टेंपल, इसके ऊपर एयरक्राफ्ट फ्लाई करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है दोस्तों। अपकमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे कितना फीट ऊपर तक एयरक्राफ्ट फ्लाई अलाउ करना नहीं है, कितने फीट
ऊपर तक एयरक्राफ्ट फ्लाई करना बिल्कुल अलाउ नहीं, राइट। समझ में आ रहा है नहीं यार आप लोगों को, बिल्कुल बता रहा हूँ, यहाँ पे एक ऐसी चीज जो है वो छूट गई है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं, वो देना चाहिए था इन लोगों को, राइट। डिस्कस करेंगे ऐसे ही कौन सी जगह है जो चीज इसमें छूट गई है विकिपीडिया में। एंड दोस्तों देख सकते हैं कि पद्मनाभ स्वामी कि आप देख सकते हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कैसा दिखता है दोस्तों। ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल दिख रहा होगा आपको, इसके ऊपर दोस्तों एयरक्राफ्ट फ्लाई करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। समझ में आ गया। तो पहला हमने डिस्कस कर लिया, क्या डिस्कस कर लिया, राष्ट्रपति भवन। दूसरा हमने डिस्कस कर लिया पार्लियामेंट। तीसरा डिस्कस कर लिया मथुरा ऑयल रिफाइनरी। दोस्तों चौथा डिस्कस कर लिया पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। जो नेक्स्ट जो है वो है ताजमहल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गोल्डन टेम्पल। दोस्तों ये कुछ ऐसी जगह है जहां पे जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट फ्लाई करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, राइट। नाउ डिस्कस करते हैं बाकी चीजों के बारे में, और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे भी अलाउड नहीं है। दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, राइट। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज आल्सो वन ऑफ देम, जिसके ऊपर दोस्तों एयरक्राफ्ट फ्लाई करना अलाउड नहीं, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे दोस्तों न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गलती से भी कुछ ऊपर नीचे होता है, राइट, एयरक्राफ्ट नीचे आता है या समझ आ रहा, तो कितना ब्लंडर हो जाएगा यहाँ पे। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि भाई कलपक्कम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। दोस्तों ये बता दिया, एक मथुरा ऑयल रिफाइनरी था, ठीक है, और दूसरा जो है कलपक्कम न्यूक्लियर। तो दोस्तों ये है कहां पर दोस्तों, कलपक्कम इज अ टाउनशिप इन तमिलनाडु, राइट। तो कलपक्कम जो एरिया, ये टाउनशिप जो है तमिलनाडु में है, सिचुएटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट 70 किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई। तो राइट, उतना डिस्कस नहीं करते हैं, देखते हैं है कहां पर। दोस्तों नक्शे में देख सकते हैं कलपक्कम यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पे जो दोस्तों, राइट, ये यहाँ पे दिया होगा, यहाँ कहीं पे आएगा ये, ठीक है, यहाँ कहीं पे आएगा ये। तो यहाँ पे भी तो गाइस एयरक्राफ्ट फ्लाई करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा चीजों के बारे में, राइट। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेस जहां पे दोस्तों क्या बोल सकते हैं हम कि भाई एयरक्राफ्ट फ्लाई करना इज अ प्रोहिबिटेड एरिया। सर्टन दिया कि 10 किलोमीटर रेडियस नो फ्लाई जोन ओवर कलपक्कम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के 10 किलोमीटर रेडियस में, राइट, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन 10 किलोमीटर का रेडियस मतलब 20 किलोमीटर का डायमीटर में जो है एयरक्राफ्ट फ्लाई करना एक्टिविटी। और ये ऊपर भी दिया हुआ है ना, ऊपर कितना, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक जानना। तो समझ में आ गया आप लोग कौन कौन सी चीजें हैं, राइट दोस्तों। तो फटाफट से एक बच गया तिरुमला वेंकटेश्वरा टेम्पल, राइट, तिरुपति, राइट। तो सबने देखा होगा तिरुपति का टेम्पल, राइट, तिरुपति बालाजी का टेम्पल। तो वो है, उनके ऊपर भी, उनके टेम्पल के ऊपर भी दोस्तों एयरक्राफ्ट फ्लाई करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी। स्पेसिफिकली यहाँ पे दिया हुआ है श्री हरि वेंकटेश स्वामी टेम्पल इज हिंदू टेम्पल तिरुमला तिरुपति, राइट। तो यहाँ पे भी जो है दोस्तों एयरक्राफ्ट फ्लाई करना बिल्कुल इज एरिया ऑफ एयर स्पेस इन विच एयरक्राफ्ट इज नॉट अलाउड यूजुअली, राइट। इसके ऊपर एयरक्राफ्ट फ्लाई करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, राइट। नॉट डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एरिया जो प्रोहिबिटेड एरियाज के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो फर्स्ट जो आता है वो दोस्तों वो है राष्ट्रपति भवन, जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट फ्लाई करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सेकंड जो आता है वो है पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, जो मैंने बताया था, सरकार तहस नहस हो जाएगी। थर्ड दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बेसिस है उसके ऊपर। फोर्थ तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल, मतलब जो तिरुपति बालाजी का जो टेम्पल है उनके ऊपर अलाउड नहीं है। नेक्स्ट पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के ऊपर अलाउड नहीं है। ताजमहल हो गया दोस्तों, टावर ऑफ साइलेंस मुंबई, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, श्रीहरिकोटा, राइट, जो कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है, गोल्डन टेम्पल एंड दोस्तों कलपक्कम न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर भी दोस्तों एयरक्राफ्ट फ्लाई करना अलाउड नहीं है, बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड एरिया, राइट। नॉट डिस्कस करते हैं एक ऐसा एरिया जिसमें छूट गया, तो फटाफट से कमेंट करिए वो कौन सा एरिया है। तब तक बाय बाय, टेक केयर गाइस, जय हिंद टू ऑल।